संजीव जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़े अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार और प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ। जी। क्या सोच कर लड़े आप? देखिए, कुछ इश्यूज थे वहाँ पे जिन पे हमारे वैचारिक मतभेद थे, आप ये कह सकते हैं। नथिंग पर्सनल। मैंने वो बातें रखी, उन्होंने वो बातें नहीं मानी और मैंने आखिरी दिन जाकर नॉमिनेशन कर दिया अच्छा, और मैं लड़ पड़ा। मतलब नॉमिनेशन करने से पहले रूडी जी से आपने कहा था कि ये चीजें सुधार ली जाए। हाँ, एक बार हमारी बात हुई थी, एक दो बार। एक बार तो मैंने स्पीकर भी थे, हाँ। हमारी जनरल बॉडी मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन में, हम्म। मैंने उसमें भी मुद्दा रखा था। तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जिम जाते हैं, वहाँ कसरत करते हैं, तो पहले से उस क्लब से आपको लगाव है। तो जो आपने देखा और आपने सोचा कि हमें चुनाव लड़ना है, तो कुछ तो सोच के लड़े होंगे ना? क्या उसमें आप बदलाव चाहते थे आप? वीरेश बाबू, मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, ना मैं लंबी प्लानिंग करता। मेरी ज़िंदगी हमेशा पानी की तरह बही है, जैसे नदी में पानी बहता है। जहाँ जीवन ले गया वहाँ चला गया। मैं कभी जीवन में कोई प्लानिंग नहीं की, ना इसमें प्लानिंग की। आखिरी दिन नॉमिनेशन पता लगा आज नॉमिनेशन है, पता भी नहीं था। मुझे फॉरनगर से आया तो पता लगा आज नॉमिनेशन है, जाके नॉमिनेशन कर दिया, बस लड़ पड़े। मन हुआ तो लड़ पड़े। मैं ज़्यादा प्लानिंग करने वाला आदमी नहीं। एक किसान नेता, जी। एक गांव का लड़का एलिट क्लब का चुनाव लड़ता है, सोच कहाँ से आई? यही सिद्ध करना था शायद, जो आप कह रहे हो। ओह, मैं पीएचडी हूँ वेटनरी साइंसेज में। हाँ। मैं गांव से हूँ। किसने अधिकार दिया कुछ लोगों को कहने का गांव के लोग नहीं हो सकते या किसान नहीं आ सकते? ये किसने अधिकार दिया कि क्लास अलग है, वो क्लास सब चीज़ें चलाएगी? उसे चैलेंज करने का प्रयास मैंने किया, उस क्लास को। नहीं भाई, गांव का व्यक्ति किसान आ सकता है, बैठ सकता है, रह सकता है। क्या हम गांव के हैं तो हम गांव से निकल के पढ़े नहीं हैं, विदेश तक गए हम गांव से निकल के? तो ये भी तो चैलेंज करने का एक वो होना चाहिए था। चैलेंज किया, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। मन हल्का है। बिल्कुल फिट, फाइन। बहुत लोगों ने साथ दिया। मेरी राजनीतिक जीवन कितना है? 2014 में मैं सांसद बना, 2024 तक रहा। 10 साल में कितने सांसदों से आपके मित्र रहे होंगे? इसमें तो सदस्य थे जो सांसद हुए 40 साल पहले बने थे। तो मेरे जो खिलाफ चुनाव लड़े थे 30-35 साल से सांसद हैं। उनका कितना लंबा जीवन रहा होगा राजनीतिक, लेकिन उसके बावजूद इतने लोगों ने मेरा साथ दिया। तो ये अच्छी बात है, मेरे लिए खुशी की बात है। मेरे बहुत मित्र बने। साउथ इंडिया मेरी मित्रता थोड़ी कम थी, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा थी। इस चुनाव के माध्यम से साउथ इंडिया में बहुत से नए मेरे दोस्त बने। तो जब आप चुनाव नॉमिनेशन करने गए, उससे पहले रूडी जी से आपने क्या कहा था कि अगर ये सुधार कर लो भाई, तो हमें क्यों लड़ने की जरूरत है? एक मुद्दा था कि आउटसाइडर्स को कुछ को अलाउड किया हुआ था हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन जी 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 जी, बड़ा मुद्दा तो मैंने मुद्दा उठाया था कि पूर्व सांसदों का क्लब है, इसमें आउटसाइडर्स को अनुमति कुछ एरिया में जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ ना दी जाए। ये मुद्दा था। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने बात नहीं मानी, वो क्या कहते हैं। हाँ। अच्छा, हम लड़ पड़े। हाँ, लड़ पड़े। जब चुनाव लड़ाया गया तो कहा गया कि भाई सांसद, पूर्व सांसद इसके सदस्य रहे, पायलट, आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स, मॉडल, मॉडलिंग, दलाल, इंडस्ट्रियलिस्ट न रहें। इसी की लड़ाई तो संजीव बालियान लड़ रहे थे। यही थी किसान की लड़ाई, जो किसान की लड़ाई लड़ते हुए जो सच्चे लोगों की लड़ाई लड़ने की आदत है आपको, उसी की लड़ाई आप लड़ रहे। वही थी जो आपने बात कही। यही था ना? यही सच है। और लोग ना हो, सांसदों पूर्व सांसदों। हमारा एक सेंट्रल हॉल होता था। हाँ, बड़ा मजा आता था जी। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, बड़े बड़े लोग आते थे। हाँ। हम वहाँ बैठते थे। बहुत से पूर्व मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में हैं तो वहीं रहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा, मैं देखा हमेशा, ममता बनर्जी भी वहाँ थी। हम मिलते थे। हम नए गए। इतने बड़े बड़े नेता जिन्हें बचपन से देखा हो, जिनके बारे में सुना, उनके पास बैठ के बात करने में बड़ा मजा आता था। पुरानी बात में रामविलास पासवान जी के पास बैठता था। 1984 के चुनाव की बात बिजनौर के सुनाइए पासवान जी, हुड्डा साहब के साथ बैठता था। पार्टी कहीं नहीं थी वहाँ सीनियर और जूनियर प्यार, बहुत मजा आता था। मैं आज भी सेंट्रल हॉल को मिस करता हूँ। तो मेरी सोच ये थी कि क्लब इस तरह का सेंट्रल हॉल टाइप बने कि जहाँ सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी बाहर रह जाए क्लब से, अंदर बैठे। पत्रकार बैठते थे बहुत सेंट्रल हॉल में। पत्रकार साहब, किसी सीनियर पत्रकार से पूछना, शायद उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट होगी सेंट्रल हॉल बैठना। जी जी, मैं भी बैठा हूँ सर। हाँ, वो इतना आनंददायक। मैं चाहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब उस तरह का माहौल रहे कि दिल्ली में अगर पूर्व सांसद आया है तो चलो भाई क्लब में 20-30 सांसद बैठे मिलेंगे, बैठ के चाय पियेंगे,
हंसी खुशी बात करेंगे, नए लोग मैंने बहुत कुछ सीखा है, ये बड़े नेताओं से मैंने बहुत सीखा है। हाँ। तो ये मेरी एक सोच थी हाँ। इस क्लब के बारे में। सेंट्रल हॉल में सब लोग बैठते हैं, सब लोग आपस में बात करते हैं, बड़े भाई छोटे भाई, सीनियर जूनियर, संबंध बनते हैं हाँ, साहब, उसी पार्लियामेंट में आप देखेंगे कि सेंट्रल हॉल में पार्टियां टूट जाती हैं। सब एक दूसरे से अपने अनुभव को शेयर करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैं यही चाहता था, पार्टी ना रहे, हाँ, सब इस तरह का एक माहौल पैदा हो, ये मेरा प्रयास था। तो जो चुनाव आपको लड़ाया गया, तो पार्टी ने कहा नहीं कि अरे यार आपस में क्यों लड़ रहे हो? देखिए, पहली बात तो पार्टी का चुनाव नहीं था, इसमें पार्टी कहीं नहीं थी जी। पार्टी में ना मेरी किसी से बात हुई, हाँ। ना किसी ने मुझे कुछ कहा जी। मैंने अपनी इच्छा से मैं गया, नॉमिनेशन किया, नॉमिनेशन के बाद ही मेरी मित्रों से बात हुई। उससे पहले मेरे किसी मित्र को ये भी नहीं पता था कि मैं नॉमिनेशन कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने अपने जो मित्र हैं उनसे उसके बाद ही बात की, भाई नॉमिनेशन कर दिया, हाँ। और चुनाव लड़ेंगे। हाँ। कुछ न दी, रहने दे, सलाह दी। हाँ। मैंने कहा मान लो सलाह किसी की नहीं, बताने के लिए कहा भाई चुनाव लड़ेंगे, हार हो या जीत हो, हाँ। अपनी बात रखेंगे, हाँ। कम से कम मुद्दा तो जिंदा रहेगा। चुनाव हार के जीत के कोई बात नहीं, वो बहुत दिनों से हैं, सीनियर हैं, वो जीत के तो क्या हो गया, हाँ। लेकिन मुद्दा जरूर सामने रखेंगे। तो पार्टी में किसी पार्टी बेस पे चुनाव था ही नहीं। हाँ। कहा गया कि आपको मोहरा बना दिया गया। अब वो किसी से स्कोर सेटल करना चाहते हैं तो सीधा उन्हें कहें ना। हाँ। मैं बिना किसी से पूछे खुद नॉमिनेशन किया। हाँ। और मेरे मित्रों ने मेरा साथ दिया है। हाँ। और जिन्होंने मेरा साथ दिया है, मेरे मित्रों ने, हाँ। वो मेरे मित्र और गहरे हो गए हैं, और पूरी जिंदगी मेरी उनकी मित्रता रहेगी। और किसी को उस मित्रता से किसी के पेट में दर्द है तो खूब दर्द कर भाई, दोस्ती थी है और दोस्ती रहेगी। लड़ा मैं अपने दम पे हूँ, अपनी बात से लड़ा हूँ, अपने दम पे लड़कर 291 लोगों ने, संसद ने मुझे समर्थन किया है। निशिकांत दुबे ने लड़ाया चुनाव, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ चुनाव में थे, बहुत लोग थे, पूरा उत्तर प्रदेश मेरे साथ था। तो निशिकांत मेरे मित्र हैं और हमेशा रहेंगे मेरे मित्र, उसमें क्या दिक्कत। उनके साथ भी तो थे, मैं तो नहीं कहा आपको, मैंने तो अब तक नहीं कहा, मैं उनके नाम भी आज भी नहीं लूंगा जो जो उनके साथ थे। मेरे मन में तो उनके प्रति कोई गिले शिकवा नहीं, जो उनके साथ थे। उनके इतना दिक्कत क्यों है भाई, अगर कोई मेरे साथ है? कोई राजा महाराजा है वे, कोई राजा है कि मेरे साथ कोई रहेगा तो उसे भस्म कर देंगे? अरे नहीं भाई, मेरे मित्र हैं भाई, मैं उनके मित्रों का बुरा नहीं मान रहा, मेरे मित्रों का क्यों बुरा मान रहे हो दोस्त? चुनाव हो गया, बात खत्म। लेकिन आप छोड़े हुए, वो नहीं छोड़े हुए। उनकी राजी पकड़ो रखो भाई। कहा गया कि आप अमित शाह के कैंडिडेट थे। झूठ, गलत। पूरे चुनाव के दौरान एक दिन गुजरते हुए वो भी उन्होंने कहा कि संजीव बालियान कन्विंसिंग कर रहा है, अमित शाह जी जा रहे थे। उसके अलावा पूरे चुनाव के पहले और बाद में आज तक गृह मंत्री से ना मेरी कोई मुलाकात मेरी नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं। अच्छा। कहा गया कि अमित शाह ने आपको चुनाव लड़ाया और अपने लोगों को लगाया कि बालियान को जिताना ही जिताना है। अब ये कौन कह रहा है? मैंने तो उनका इंटरव्यू सुना था, रूडी जी तो कह रहे हैं उन्होंने वोट ही मुझे दी। वैसी बात क्यों कह रहे हैं? ये सब झूठ है, ये कुछ लोगों का बनाया हुआ वो है। इसमें मेरी पार्टी कहीं नहीं थी, मैं था। मेरी पार्टी के किसी नेता का इस बात से कोई संबंध मेरे चुनाव से नहीं था। जो मेरे साथ रहे वो मेरे मित्र हैं, वो किसी कहने से नहीं, वो मेरे मित्र हैं। तो आप किसके कहने पे लड़े? अपने आप मन में आया? हाँ, मैंने, आप विश्वास ही नहीं करेंगे, गांधी है, उन्हीं के पैनल में था सदस्य। उसने, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया, गांधी जी ने मुझे बताया आज नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। मैंने कहा गांधी जी आओ चुनाव नॉमिनेशन करेंगे। मैं, गांधी जी जो उनके पैनल में थे मेरे साथ गए थे नॉमिनेशन, आप उनसे पूछ लो। अच्छा। गांधी जी किसी को बताया, पूछा गया इसने? हाँ। मैं कर आया नॉमिनेशन। हाँ। आपको नहीं लगा रूडी लड़ रहा है? ये तो मुझे कभी नहीं लगता। कौन लड़ रहा है? डर नहीं लगता मुझे, डर नहीं लगता। हार जीत हो जाए क्या दिक्कत है? अटल जी की सरकार के मंत्री थे वो। मैं कह तो रहा, डर नहीं लगता। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे वो। बिल्कुल, फिर भी नहीं डरा मैं। और राबड़ी समेत पूरे परिवार को हराने वाले रूडी थे। नहीं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। एहसास ही नहीं हुआ? नहीं होता, नहीं एहसास होता तो क्यों लड़ता। उनके साथ पूरी कांग्रेस थी। हाँ, सोनिया गांधी आई थी वोट करने। आई थी। तो ये उनकी बड़ी बात है कि मेरी बड़ी बात है कि मेरे खिलाफ सोनिया को आना पड़ गया। एक बात बताओ भाई, सारे बड़े बड़े नेता मेरे खिलाफ आ गए, तो इसे तो मैं अपनी उपलब्धि मान के खुश होना चाहिए मुझे, बजाय उनकी क्यों माननी चाहिए कि मैं मेरे खिलाफ आए, मेरे खिलाफ आए इतने बड़े बड़े। तो ये तो मेरी उपलब्धि होगी कि भाई पूरा इंडी गठबंधन मेरे खिलाफ चुनाव लड़वाने आया, तो ये उपलब्धि तो मैं अपने लूंगा। देखो दोस्त, पूरा इंडी गठबंधन उन्हीं के साथ था। राहुल गांधी पार्लियामेंट में हाथ मिला रहे थे, बता रहे थे कि कैसे लड़ना है। ये तो मेरे खिलाफ अगर इंडी गठबंधन, मेरे
खुशी की बात है, इसमें क्या दिक्कत है? गजब की पार्टी बंदी हो गई। हाँ, मजा आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था। नहीं हुआ था। लग रहा था देश का चुनाव हो रहा है, नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा लग रहा था। ऐसा ही लग रहा आपको भी लगा होगा। ऐसा ही आप लग तो बहुत दिन से सांसद है ना, 14 से, तो चुनाव और भी देखे होंगे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये किसी क्लब का चुनाव है। सही कह रहा हूं? सही। तो जब इस तरह का माहौल बना तो आपको, जिस अचानक आपने जो नॉमिनेशन किया था, एक थ्रिल आया होगा ना, कि अरे कमाल है यार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, इतने बड़े शरद बड़े लोग पवार। वोट रहे हैं, हाँ, तो मजा आया इस बात में। इतने बड़े बड़े लोग वोट रहे हैं, हाँ। क्या दिक्कत है? अमित शाह जी को भी वोट डालना पड़ा। हाँ, डालने, उन्हें भी वोट डाला। तो जब सामना हुआ अमित शाह जी से, तो आपने क्या कहा कि सर नमस्कार, हाँ, यही बात हुई। मुझे भी वोट दीजिएगा? शायद इतनी नहीं कह पाया था, हाँ। क्योंकि वो आखिरी, बिल्कुल आखिर में वोट डालने आए थे। तो दोनों लोग तो दोनों थे, रूडी जी भी खड़े थे और हमने दोनों रिसीव किया था। अच्छा, और वो अंदर चले गए थे बिना कुछ बोले, वोट डाल कुछ के बोले ही नहीं। देखिए, इस एक होता है ना, जब ना बस नमस्ते। नेता बहुत होशियार होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी साथ थे। अच्छा, हाँ, नड्डा जी भी साथ थे दोनों। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसको वोट किया होगा? भाई ये तो नहीं कह सकता, चूंकि उन्होंने अंदर वोट डाली, हम्म। तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसे वोट दिया होगा। ये मेरा अमित कहना- शाह जी ने? ये कैसे कह सकते हैं? राहुल गांधी ने? वो तो आपने खुद ही कह दिया, कांग्रेस उनके साथ थी, उसमें क्या बात है? वो तो आप पहले ही कह चुके हैं। सोनिया गांधी? वो तो आप कह चुके हैं ना। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस उनके साथ थी, हाँ। आपके पास भी 2 हाथ हैं, बाल हैं, पैर है, शरीर है, मनुष्य है, तो पूरा विपक्ष आपके खिलाफ क्यों लग गया? आपने तो किसी की खेत नहीं जोत ली। अभी थोड़ी देर पहले अपने क्लास का जिक्र किया था, वो इसी क्लास के हैं। वो क्लास है एक। ये क्लास भी अपने आप में बहुत खतरनाक चीज़ है। ये हमें भी पता लगा कि क्लास भी होती है। हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था पहले इन क्लासों का। ये देहाती क्योंकि बालिया हम में अब जीत किसान होने से हमने कभी दिक्कत ही नहीं मानी। हम्म, किसान होना मेरे लिए गर्व की बात है। किसान परिवार से होना मेरे लिए हमेशा गर्व की वो बात रही कि मेरे दादा, मेरे परदादा किसान रहे, आज भी हमारे खेती है, आज भी खेत हो। मेरे लिए तो गर्व की बात है दोस्त। मुझे कभी ये नहीं लगा छुपाने में, मैं तो हमेशा अब किसान ही रहना चाहता हूँ पूरी जिंदगी, दिल से। ठीक है, मैं आज खेती नहीं करता, आज मैं राजनीति करता हूँ, पर हूँ दिल से किसान। ये क्लास भी अलग चीज है ना, हाँ, बड़ी मजेदार है कि किसान का बेटा कैसे लड़ लेगा। हाँ। अंग्रेजी आता हो ना आता हो, पता नहीं कैसे टाई सूट पहनता नहीं है, हाँ, ये बात लफर लफर पैजामा है, पता नहीं कौन सा जूता चप्पल पहन के आ जाए क्लबों में। भाई अब भी हवाई चप्पल ही पहन अभी रहे हैं। हवाई चप्पल पहन के क्लबों में ऐसे ही चला जाता हूँ क्लब में भी। हाँ, क्लबों में हाँ। आप जूता ना पहने तो जाने नहीं देते। हाँ, ये रोक- अंग्रेजों अंग्रेजों के के जमाने। उन्हीं की आत्मा है कुछ लोगों में अभी तक। अंग्रेजों की आत्मा हिंदुस्तान के बहुत से लोगों में अभी जिंदा है। उन्हीं आत्माओं ने हरा दिया आपको। चलो, एक अच्छी बात है। किसान पुत्र जीत गया होता। कोई बात नहीं जी, उनकी इच्छा, उन्होंने हरा दिया। वे ज्यादा थे तो हरा दिए, क्या दिक्कत है? अभी भी ज्यादा है ज्यादा होंगे जब भी तो आ रहे हम। अंग्रेजों की आत्माओं वाले। नहीं, मैं सबको नहीं कहता। लेकिन सर, जब राजीव प्रताप रूडी जी को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरा विपक्ष साथ दे रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अमित शाह जी के और मोदी जी के ज्यादा करीब हैं, इस वजह से कहा गया कि इस बार यही गोल सेट कर दो, स्कोर सेट कर दो, कम से कम अमित शाह और मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं तो बालियानी को हरा दो। देखिए, मैं बताया नहीं, तो मैं अपनी उपलब्धि मान लूंगा। इंडी गठबंधन पूरा मेरे खिलाफ है। मेरे लिए तो एक उपलब्धि है, मैं आपको बताऊं। हाँ। मेरी पार्टी इसमें न्यूट्रल थी। मेरी पार्टी में, चूंकि हम दोनों बीजेपी से थे दोस्त, जी जी जी, तो जो मेरे दोस्त थे वो मेरे साथ थे बीजेपी के, जो उनके दोस्त थे बीजेपी में उनके साथ थे। हाँ। तो बीजेपी में तो डिवीजन था ही, देखो। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ। हाँ, वो विपक्ष सारा वहां था। इससे नहीं लगा कि पार्टी कमजोर होगी? नहीं, ऐसे चुनाव में पार्टी से क्या मतलब है, क्यों कमजोर होगी? दोस्त एक दूसरे आपस में खींचातानी? ना, ये तो मेरी तरफ से तो चुनाव उस दिन खत्म हो गया था। चुनाव खत्म होते ही मैं तो रूडी साहब को लेकर बाहर आया था। मैंने कहा था, बड़े भाई हैं, हम चुनाव लड़े हैं। हाँ। और जो भी रिजल्ट होगा, रिजल्ट से पहली बात है। और इनने अभी क्लब के लिए बहुत कुछ किया है बहुत सालों में, और हम फ्रेंडली फाइट है। मैं तो बात कह कर फिर अब हम अलग हुए थे। एक सवाल है कि ये जो चुनाव है, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में एक क्षत्रिय, ठाकुर, राजपूत पे लगता है कि उन लोगों ने वोट नहीं किया बालियान को हराने में, ये चुनाव भी ठाकुर वर्सेस जाट हो गया था और ठाकुरों ने, पूरे देश के ठाकुर सांसदों ने इकट्ठा होकर आपका विरोध किया। नहीं, पहली बात तो मुझे रूडी साहब का भी पता लगा है ठाकुर है, तो आप पूछ लो, ज्यादातर लोगों को पता हो। अगर दिल्ली में कोई बता देता उन्हें, मुझे नहीं पता था पहले, थोड़े दिन पहले ही मुझे पता लगा। क्योंकि कोई जरूरी थोड़ा मैं उसे, जबकि वो मित्र है मेरे, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं आपको जरूर, लेकिन मुझे नहीं पता था पहले उनका कि उनकी जाति क्या है।
क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, हम बहुत हाँ। से सांसदों के बारे में नहीं जानते। आपकी पत्रकारिता में बहुत मित्र होंगे, आपको सब की जानते। दूसरी, हाँ। बिल्कुल गलत नैरेटिव जो सेट कर रहा हो, गलत नैरेटिव सेट कर रहा। उत्तर प्रदेश के मेजोरिटी राजपूत सांसदों ने मुझे वोट दिया है, मेजोरिटी। हाँ। मेजोरिटी सांसदों के वोट संजीव बालियान को मिले हैं। मेरे साथ खड़े थे सुबह से शाम तक बहुत से सांसद और पूर्व सांसद। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत नैरेटिव है, बिल्कुल गलत। इसमें जाति कहीं थी ही नहीं। जो ये बात कह रहा है वो अपनी जाति का दुरुपयोग करना चाहता है, और ये राजनीति के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसी भी जाति को, देखिए क्षेत्रवाद तो था, बिहार में ज्यादातर वोटें उन्हें मिली, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर वोटें मुझे मिली, ये क्षेत्रवाद तो कह सकते हैं, पर जातिवाद नहीं था साहब कहीं भी। मेजोरिटी मेरे साथ थे उत्तर प्रदेश के राजपूत सांसद। कौन कहता है? आप पता करिए। संगीत सुम मेरे इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने संजीव बालियान का विरोध किया और राजू प्रताप रूडी के लिए प्रचार किया, फोन किया और कहा कि भाई रूडी को वोट देना है। चलो अच्छी बात है, उनके साथ थे, उसमें क्या दिक्कत है? बहुत से लोग उनके साथ थे, बहुत से मेरे साथ थे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसकी इच्छा है, कोई किसी के साथ नहीं, मुझे क्या दिक्कत है इस बात में। पर ज्यादातर ये गलत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादातर सांसदों ने मुझे वोट दिया, चाहे वो किसी जाति के थे, चाहे वो राजपूत के थे। भाई संगीत सुम ने तो कहा ऑन रिकॉर्ड साहस के साथ कि हाँ मैंने बालियान का विरोध किया, मैंने रूडी का साथ दिया और मैंने फोन भी किया, और मेरी वजह से लगभग कई दर्जन वोट रूडी को पड़े। तो उन्हें शुभकामनाएं जीत के उनके रूडी के साथ साथ उन्हें भी शुभकामनाएं दे देते, क्या दिक्कत है? भाई जो मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं जो रूडी साहब के साथ थे। चुनाव है, हो गया, हम दोनों एक पार्टी में थे, मुझे तो दिक्कत। अगर रूडी साहब को हो सकता है दिक्कत, तो मुझे दिक्कत नहीं भाई। संगीत सोम ने 2 चुनाव हरा दिया, लोकसभा हरा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हरा दिया। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, क्या कहूँ। और इतने सीनियर नेता राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि उस बेचारे यानी संजीव बालियान को यूं ही मरवा दिया। अरे उसके इलाके में 2 लाख से ज्यादा राजपूत क्षत्रिय ठाकुर हैं, मेरे यहाँ तो एक भी जाट नहीं है, तो फिर तो इसका नुकसान हो गया, अब ये फिर मरेगा। यार एक बात बताओ, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको क्या कहता, अगर लीडर्स ऐसी बात करेंगे जातिवाद की, तो हम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़ी ये बात। 2 व्यक्तियों का चुनाव था, 2 जातियों का चुनाव बिल्कुल नहीं था, ये 2 व्यक्तियों का चुनाव था। और हम ही ऐसी बात कहें तो आप सोचिए इस देश में जातिवाद का रूप क्या होगा? हम क्या उम्मीद करेंगे एक आम वोटर से, गांव के किसान से, देहात के से, या नौकरी पेशा लोग से, कि वो क्या सोचें? नहीं, हम ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और ये सोच होती तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर बताया सांसद मेरे साथ क्यों होते? मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेना अच्छी बात नहीं, अनऑफिशियल में नाम बता दूंगा। मोर देन 80% राजपूत सांसद उत्तर प्रदेश के, 1-2 थे उनके साथ, सारे में उन्हें भी चुपचाप दिया हो तो दिया, वो बाद में पता लगा। मेजोरिटी खुल के मेरे साथ थे, चुप नहीं थे साहब, खुल के मेरे साथ थे। जाट उनके पैनल में थे, वो क्या कह रहे हैं? दीपेंद्र हुड्डा उनके पैनल में थे दोस्त, सारे कांग्रेसी। हाँ, जाति टूट के राजीव शुक्ला, दीपेंद्र हुड्डा, नरेश अग्रवाल, अक्षय यादव, ये 15 मारती, एक तरफ मैं किला एक तरफ था। वे कह क्या रहे हैं? उनके पैनल में 15 लोग थे, मैं किला था, और मुझे उड़ा के 15 लोग खुश हो रहे हैं। 15 लोग पैनल में थे एक साथ, आप मैं किला था, मेरा कोई पैनल ही नहीं था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है। हाँ, मैं आप ये देखो ना, इतने खुश हो रहे हैं, 15 लोग इकट्ठे होकर कितने खुश हो रहे हैं। भाई जाट की बात करो, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला वोट डालने नहीं आए, उपेंद्र हुड्डा जी वोट डालने नहीं आए, जयंत चौधरी वोट डालने नहीं आए। कहाँ जातियों की बात कर रहे हो आप लोग? क्यों कर रहे हैं वैसी बातें? मैं दुखी हो सकता हूँ ऐसी बात सुन के, वो बहुत सीनियर हैं, बड़े हैं। ऐसी बातें तो हमें वैसे भी नहीं करनी चाहिए कभी, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को। चुनौती दे रहे हैं वो, गलत बात है, देनी चाहिए कि ठाकुर जो है हिसाब करेंगे। गलत बात, संजीव बालियान का ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। क्यों ठाकुरों के सर्वव्यापी नेता हैं क्या? अब ये तो योगी जी से पूछना। ये सवाल तो आपका योगी जी से बनता है, मेरे से नहीं। अब ये तो योगी जी से बनता है, मेरे से नहीं। गोरखपुर और छपरा में बहुत दूरी नहीं है। नहीं, ये तो दोनों पूर्वांचल है। अब वही पूरा उत्तर प्रदेश तय करेंगे, तो ये तो उत्तर प्रदेश के नेता बताएंगे, मैं क्या बताऊं? ये तो उत्तर प्रदेश के नेता बता पाएंगे, मैं क्या बताऊं इस बारे में? वही मतलब एक चुनाव क्लब का लड़ लिए तो बिहार के ठाकुर साहब जो हैं उनका इम्पैक्ट इतना कि मुजफ्फरनगर के ठाकुर इतने दुखी हो गए, नाराज हो गए कि रूडी के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ लिया, वोट ना करेंगे आपको। यार फिर तो चुनाव लड़ने ही बंद हो जाएंगे, सब एक दूसरे के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव ही बंद हो जाएंगे देश में कि भाई इस जाति का है और मैं नहीं लड़ूंगा इसके खिलाफ।
तो फिर तो चुनाव बंद हो जाएंगे दोस्त, क्या करें। तो बड़ी बड़ी यात्राएं निकाल रहे हैं वहां पे। अब एक ठाकुर शिरोमणि की भूमिका में आ गए हैं पूरा चलो वो उन्हें मुबारक, बिहार में। वो उन्हें मुबारक। पर मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा हूँ कि योगी जी से बड़े नेता हैं क्या? अब वो तो वही तय करेंगे दोनों मिलकर। वो तय मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं इस दौड़ में कहीं नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता। चुनौती दे दिया और उन्होंने। मैं कोई जाति पर चुनाव नहीं लड़ा हूँ। हाँ। और मेरे साथ सब जातियों के लोग यहाँ थे जो थे। हाँ। मेजोरिटी मेरे जो भी थे मेरे साथ तो सब जातियों के थे। तो मुझे इस जातिवाद में नहीं पड़ना दो। कहते हैं कि बृजभूषण जी ने भी आपको चुनाव लड़वाया। हाँ, मुझे ही वोट दी। बहुत सबने मुझे दी पूरे उत्तर प्रदेश। मैं खुद कह रहा हूँ ज्यादातर ने मुझे वोट दी। कहते हैं कि उन्होंने ही आपको खड़ा भी किया। नहीं, ये फिर गलत बात है। किसी ने खड़ा नहीं, खड़ा मैं खुद हुआ था। मैं किसी को ये दोष नहीं दिलवाना चाहता है, गलत बात है। खड़ा मैं खुद हुआ था। बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया, वो मेरे मित्र हैं। और मित्रता हमारी और गाड़ी हुई है सर। अच्छा। हाँ, जिन से हो गई है अब। हाँ, और क्लब का चुनाव ज्यादा। हाँ, मेरी बहुत मित्रता का दायरा मेरा बड़ा हुआ है। हाँ। मुझे मैं दोस्ती का शौकीन व्यक्ति हूँ। मैं मित्रता रखता हूँ। रोज बहुत लोगों से मित्रता थी, तो मेरे और मित्रों की संख्या बढ़ी। कहा गया कि संजीव बालियान जगह जगह जाके फोन करके करा के घर घर जाके ऐसे चुनाव लड़ रहे थे जैसे लगता था ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो अच्छी बात है। हाँ। मैंने मेहनत से चुनाव लड़ा, इसमें क्या दिक्कत है? भाई कोई वोटर था, मैं उसके घर जाके वोट मांगा, तो इसमें क्या गलत है? भाई मेरे से कोई सीनियर है राजनीति में। हाँ। मैं उससे फोन पर वोट मांगता हूँ। दिल्ली में मान लिया कोई मिनिस्टर है। हाँ। मैं फोन तो वोट मांगता, अच्छा थोड़ा लगूंगा जब दिल्ली में रहते हैं। बड़े के पास तो जाना चाहिए। तो मैं अगर बड़ों के पास गया हूँ अपने से, अपने साथ वालों को तो फोन भी कर लेता है आदमी, आया भाई आ जाओ, या जूनियर को। लेकिन मैं चूंकि जूनियर था, मेरे जाते बड़े थे, मैं बहुत लोगों के घर गया। तो राजनाथ जी के पास गए थे? गया था। क्या गया था राजनाथ? नहीं, राजनाथ जी ने वोट डालने नहीं आए थे। उन्हें कहा तुम दोनों हो, दोनों मेरे प्रिय हो। मैं गया था राजनाथ जी के पास। अमित शाह जी के पास? उनसे नहीं मिल पाया। वो तो वोट डालने आ गए। हाँ, मैं मिल नहीं पाया उनसे। चले गए होते तो शायद ना आते। न्यूट्रल कर दिए होते आप। नहीं, मैं मिल नहीं पाया उनसे। मैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। उनसे मुलाकात नहीं। लोग कह रहे हैं कि मतलब लुटियंस में ही कि जब दोनों आपस में लड़ रहे थे तो अमित शाह जी को वोट डालने नहीं आना चाहिए था। इस बात का मैं क्या कह सकता हूँ? किसी न किसी को तो डाले ही होंगे। मैं क्या कह सकता हूँ? जैसे वो आए होंगे, पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, हाई कमान है वो, और कहिए तो मोदी जी तो विदेशों में व्यस्त रहते हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर दुनिया जानती है उनको कि भाई जो फैसला वो कर लेते हैं। तो बालियान भी बेटा, भाई, राजीव प्रताप रूडी भी भाई, लेकिन पार्टी एक। तो जब पार्टी के वो पिता हैं, मैं तो देखिए लोग तो यही मानते हैं, पिता को तो फैसला लेना पड़ता है ना। मतलब एक जब आ गया ऐसा है कि जिस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता ना। आप भी समझते हैं। सही बात है। भाई उनकी इच्छा, मामला पिता का है। नहीं, वो बड़े भाई की का इच्छा है। हाँ। सभी लोग आए, मित्रता तो मेजोरिटी मंत्री आए, गवर्नर आए, तो मित्रता तो दोनों से थी। तो गवर्नर का आना, नहीं, गवर्नर का आना और मंत्रियों का आना अलग बात है। अमित शाह जी का आना, मतलब एक पत्रकार होने के नाते घंटी बजती हमारे अंदर है। अमित शाह जी का आना। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो आए थे। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आए थे। नहीं, ऐसा मत करो। अच्छा है, आए थे, लेकिन अमित शाह है। अमित शाह है। उनका आना, उनका चलना, उनका देखना अपने आप में स्टाइल है। भारतीय राजनीति में लिखा जाएगा। वे तो करीब शायद 3 बजे तक वोटिंग थी या 4 बजे तक। वो तो 5-10 मिनट पहले। सोनिया जी तो 11:30 बजे आ गई थी। सोनिया जी और खड़गे जी तो 11:30 आ गए थे। वोटिंग शुरू होते ही 11 बजे शुरू हुई थी, 11:30 पहुंच गए थे। ऐसा क्या प्यार था आपसे, मतलब आके उतने? देखो कितना होगा, कितना प्यार होगा। ये अच्छी बात है। उन्हें आना पड़ा, अच्छी बात। आके 11:30 बजे से कर क्या रहे थे लोग? नहीं, वो 11:30 वोट डालने आए। चले पहले ही दे दो, वोट डालो, माहौल बना दो। अच्छा ये बताइए, भले आप चुनाव हार गए, आपको लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, पवार, पूरा ममता बनर्जी की पार्टी, पूरा विपक्ष, तो आपको लगता है कि भले लोकसभा चुनाव हार गए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का भी चुनाव हार गए, कद बड़ा हो गया? बात कद की नहीं, मुझे मजा आ रहा है। हाँ। कि सब लोग, इतने बड़े बड़े लोग मेरे खिलाफ थे, इस बात का मुझे आनंद है। हाँ। सारा इंडी गठबंधन मेरे खिलाफ रहा है, इसमें मुझे मजा आ रहा है। इस बात में मैं कह सकता हूँ। और मैं किसान होकर इनसे लड़ा गए, इस बात का मुझे गर्व है कि मैंने कहा तो भाई हम भी हैं, या दिल्ली हमारी भी है भाई। दिल्ली हमारी है, ऐसा नहीं मैं तो अलग से कर लोगे तो ये बात थी। तो अच्छा लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप अपने किसानों में जाते हैं तो क्या कहते हैं इस चुनाव को लेके? अरे भाई कौन चुनाव लड़ लिया? अरे भाई क्या हो रहे, ये कौन चुनाव? अरे तो कई मड़स गया भाई, कई मड़स गया भाई।
ओके बैठ कर कहीं मर गया तू केस होता है हाँ। बताया तो दे के बन जाएगा तू ऐसा हुआ। जो चौथ चरण सिंह से जुड़ी हुई बात बताऊं तो जब चौथ चरण सिंह प्रधानमंत्री बने हाँ, तो हमारे इलाके के लोग आए यहाँ हाँ, कनाट प्लेस में गुड़ बांटा। हाँ। मैं गुड़ बांटते थे, मिठाई तो मामला था नहीं। हाँ, तो जो कनाट प्लेस में व्यापारी को बोल रहे हाँ। कहने लगा गुड़ खाओ सेठ जी। हाँ, कहने क्या हो गया? हाँ। कहने लगा आज महाराज चरण सिंह इंदिरा गांधी पड़ गया। तो ये हमारे इलाका तो सहज देखो, कहने महाराज चरण सिंह इंदिरा गांधी पड़ गया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री बन गया, कहने महाराज चरण सिंह इंदिरा गांधी पड़ गया देखो। तो हमारे लोग तो ऐसे कहने लगे क्यों सौदा है वो? क्या सौदा है? ये कौन सा सौदा है भाई? वो बालियान है। अभी तू लोकसभा लड़ रहा था, सांसद हो रहा था, अब जीत जाएगा तो क्या हो जाएगा? बस ये है। उनको पता चला होगा सारा एक क्लब है, तो उन्हें लगा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या। जब आप गए तो बोले क्या है ये, इतनी टीवी पे तो सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। अच्छी बात थी, कोई बात आनंद आ गया आनंद, इस बस। मामले को लेके, वाकई मुझे भी आनंद आ गया। धन्यवाद बस धन्यवाद।